दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब आज इस वीडियो में कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर मजा आ जाएगा। पहले तो मैं उन गलतियों को सुधार लेता हूं जो कल के वीडियो में मैंने की हैं। कल के वीडियो में मैंने कहा है कि मोना सिंह की शादी नहीं हुई, जबकि 2019 में उन्होंने किसी से शादी कर ली थी। एक्चुअली मोना सिंह ने ना ही इटली में शादी की, ना ही राजस्थान में शादी की, यानी कि कुछ है हुल्ला हुआ ही नहीं। तो मुझे पता ही नहीं चला कि इस बेचारी ने कब शादी कर ली। कल के वीडियो में बहुत सारे लोगों को दूसरी प्रॉब्लम ये दिखती है, उनके हिसाब से हिमाचल में बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं। अरे मेरे भाई, हिंदुस्तान के हर राज्य में बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन वो मिलिट्री एयरपोर्ट हैं, छोटे छोटे एयरपोर्ट हैं। वो एयरपोर्ट्स 100% प्रोफेशनल एयरपोर्ट्स नहीं हैं, जैसे कि चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है। मैं कंगना दीदी को पिछले 10 साल से जानता हूं और मुझे पता है कि वो चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर ही जाती थी और चंडीगढ़ के एयरपोर्ट से ही मुंबई या दिल्ली आती थी। मेरे और बहुत सारे दोस्तों ने हिमाचल में शूटिंग की है, वो भी अपनी यूनिट को लेकर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर ही उतरे हैं और वहां से बाइक कार हिमाचल गए हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे वीडियो में छोटी से छोटी डिटेल देनी चाहिए, तो फिर भाई साहब 25 मिनट की वीडियो नहीं बनेगी, फिर 2 घंटे की वीडियो बनेगी जिसको कोई नहीं देखेगा। कल के वीडियो में थर्ड प्रॉब्लम ये रही कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई जॉन अब्राहम को मैं अदरक अब्राहम क्यों कह रहा हूं। मैं जॉन अब्राहम को अदरक अब्राहम इसलिए कहता हूं कि जब वो यंग था तो बहुत ही हैंडसम दिखता था, एकदम चिकना लौंडा दिखता था। और अगर आज आप उसकी शक्ल देखेंगे तो एक खोबा इधर से निकल रहा है, एक खोबा इधर से निकल रहा है, यानी कि अदरक की तरह कहीं से भी बढ़ रहा है। फोर्थ प्रॉब्लम ये थी कि कल का वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए और उन्होंने कहा कि मैं कुलविंदर को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं हिंसा को सपोर्ट कर रहा हूं। मैं आपको यह बता दूं कि मेरा काम है खबर देना। ना ही मैं कुलविंदर को सपोर्ट करता, ना ही मैं कंगना को सपोर्ट करता। मुझे पता है कि कंगना भी गलत है, कुलविंदर भी गलत है, लेकिन जब मैं खबर बताता हूं तो मुझे बताना पड़ता है कि उसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और उसी बात को सुनकर आप अपने मन से डिसाइड कर लेते हो कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। ये बिल्कुल गलत है। आज की 5th खबर कंगना दीदी के ही बारे में है। जब से ये थप्पड़ वाला इंसिडेंट हुआ है तब से कंगना बहुत ही एक्टिव हो गई है, तब से बहुत सारे इंटरव्यू दे चुकी है। कंगना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि 2006 या 2007 में उनके एक पड़ोसी ने उनकी बहन के मुंह पर तेजाब फेंक दिया था। तो अगर आज कोई उस लड़के को पकड़कर हमारे सामने बैठाए और हमसे ये कहे कि भाई आपको जो करना है कर लो, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो भी हमारे संस्कार ऐसे हैं कि ना ही हम उसके ऊपर तेजाब फेंकेंगे, ना ही हम उसको मारेंगे। उस इंसान को मेरे पास लाया जाए और मुझे कहा जाए या मेरी बहन के सामने रख दिया जाए कि कोई कार्रवाई नहीं होगी आप पे, आप इस पे एसिड फेंको, तो क्या आप फेंक पाएंगे? हम नहीं फेंक पाएंगे। मैं आपको ये बता दूं कि कंगना का ये सफेद झूठ है। कंगना इतनी खुन्नसी है कि वो हर आदमी से मरते दम तक बदला लेना चाहती है जिसने भी उसके साथ कुछ गलत किया है। तो अगर आज कंगना ड्रामा कर रही है कि उस लड़के को अगर हमारे सामने बैठा दिया जाए तो हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, तो ये बिल्कुल सफेद झूठ है। मैं आपको ये बता दूं कि वो लड़का मनाली में इनका पड़ोसी ही है और इसकी बहन से प्यार करता था, इसकी बहन से शादी करने के लिए कह रहा था। जब इसकी बहन ने मना कर दिया तो उसने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया और भाई साहब ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। जब ये घटना हुई मैंने उसी वक्त इनके कुछ पड़ोसियों से बात की थी और उनसे पूछा था कि भाई कंगना इस लड़के का कुछ भी क्यों नहीं कर सकी, जबकि इस लड़के ने कंगना की बहन के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। तो उन पड़ोसियों ने मुझे बताया था कि जो लड़का है वो एक दबंग फैमिली का लड़का है, इनकी औकात नहीं है कि उसको कुछ भी कह सके या उसका कुछ भी कर सके। अगर ये कुछ करने जाएंगे तो वो लोग इनको इस शहर में रहने नहीं देंगे। तो हकीकत यही है कि जो आज कंगना कह रही है वो बिल्कुल झूठ है। एक्चुअली कंगना और कंगना की फैमिली उस लड़के की फैमिली के सामने कमजोर थी, ये उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, ये उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते थे, यही वजह है कि कुछ कर नहीं पाए थे। दोस्तों आज की 6th खबर भी कंगना दीदी के ही बारे में है। कंगना दीदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और उसमें कहा है कि जो लोग रफा को सपोर्ट कर रहे हैं वो मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। आप कंगना के इस ट्वीट से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लड़की कितनी बड़ी बावली है, कितनी बड़ी दिमाग से पैदल है। मैं 10th फेल नफरत में PhD करने वाली कंगना से बताना चाहता हूं कि रफा में वार चल रही है। रफा में 40,000 औरतें और बच्चे मारे जा चुके हैं, इसलिए लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बॉलीवुड वाले फलस्तीन को सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि बॉलीवुड वाले ये कह रहे हैं कि भाई आप वॉर लड़ो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको मत मारो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि उन बॉलीवुड वालों को आपको भी सपोर्ट करना चाहिए जो रफा में
इनोसेंट बच्चे और औरतों को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी अकल से पैदल हो। कंगना ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि जो मुझे थप्पड़ मारा गया है वो टेरर है, वो आतंकवाद है। अरे मैडम जी, कुछ तो रहम कीजिए, कुछ तो मर्यादा रखिए। आपको थप्पड़ मारना कोई टेरर नहीं है, कोई आतंकवाद नहीं है। एक लड़की को गुस्सा था, उसने आपको एक थप्पड़ जड़ दिया, बात खत्म हो गई। आप कहां फालतू का फुटेज लेना चाहती हो, जबरदस्ती उसको टेरर बताना चाहती हो, उस लड़की को आतंकवादी बताना चाहती हो, मतलब आप उस लड़की को पनिशमेंट देना चाहती हो। थोड़ी तो शर्म कीजिए। मैडम जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब केजरीवाल को एक लड़के ने थप्पड़ मारा था तो केजरीवाल उस लड़के के घर गया था और उससे कहा था कि भाई अगर तुझे और भी मुझे मारना है तो मार ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू ये बता कि मुझसे नाराज क्यों है। केजरीवाल ने कोई भी एक्शन उस लड़के के खिलाफ नहीं लिया था। इसको कहते हैं इंसानियत। और एक आप हैं कि आप पूरी कोशिश कर रही हैं, आप अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं कि उस लड़की को पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। कंगना दीदी, हकीकत यह है कि ये सब कुछ करके आपने उस लड़की को बहुत बड़ा स्टार बना दिया है। वो लड़की आज की तारीख में तुमसे बड़ी स्टार बन चुकी है। दोस्तों, आज की 7th खबर भी कुलविंदर कौर के ही बारे में है। केरला में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो सोने के जेवर बनाती है। उस कंपनी ने कहा है कि हम एक बड़ी सोने की अंगूठी भेज रहे हैं कुलविंदर कौर के लिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुलविंदर को यही एक गिफ्ट मिला है, बल्कि बहुत सारे लोगों ने ऐलान किया है कि वो कुलविंदर को इतने लाख देंगे, इतने लाख देंगे। बात यहां भी खत्म नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर मिठाई बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कुलविंदर कौर ने बहुत ही कमाल का काम किया है कि कंगना को तमाचा मारा है। भाई काड़ी खुशी लड्डू कंगना की सुनौली हाँ खुशी है। ठीक है। इन सभी चीजों को देखने के बाद कंगना को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। कंगना को समझना चाहिए कि वो सोसाइटी के लिए ऐसा क्या गलत कर रही है कि लोग इतने खुश हैं उनको थप्पड़ पड़ने की वजह से। दोस्तों, आज की 8वीं खबर भी कुलविंदर कौर के ही बारे में है। जब कुलविंदर ने कंगना को थप्पड़ मार दिया था तो उसी वक्त उसके ऊपर FIR हो गया था, उसको अरेस्ट कर लिया गया था। तब से वो लड़की पुलिस कस्टडी में है और उस लड़की को सस्पेंड भी कर दिया गया है। आज हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं मोहाली में और वो उस थाने की तरफ बढ़ रहे हैं जहां उस लड़की को बंद किया गया है। इन सभी लोगों की डिमांड है कि उस लड़की को फौरन रिलीज किया जाए, उस लड़की के ऊपर जो FIR की गई है उसको कैंसिल किया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो आम जनता कुलविंदर के सपोर्ट में सड़कों पर उतरी है, ये उसको छुड़ा पाएंगे या नहीं छुड़ा पाएंगे। दोस्तों, आज की 9th खबर उसी रजत दलाल के बारे में है जिसने एक लड़के को किडनैप कर लिया था, उसको मारा पीटा था, उसको मूत पिलाया गया, उसको गोबर खिलाया गया, उसको पूरे दिन टॉर्चर किया गया। जब वो लड़का शाम को बेहोश हो गया तब उसको उसके घर पर छोड़ा गया। हो सकता है कि वो उसको मार भी सकते थे, तो फिर अदालत ऐसे क्रिमिनल को कैसे बेल दे सकती है? मेरी समझ से बाहर की बात है। मैं आपको यह बता दूं कि जब मुझे अरेस्ट किया गया तो मेरे ऊपर यह इल्जाम था कि मैंने 2 फिल्मों को कहा है कि यह सुपर फ्लॉप है और उन फिल्मों की बुराई की है। और पुलिस का यह कहना था कि मैंने उन दोनों फिल्मों की बुराई इस तरह से की थी कि दंगे हो सकते थे। तो मैं 10 दिन जेल में रहा था। कितने दिन? 10 दिन जेल में रहा था, सिर्फ ट्वीट करने के लिए। और इस आदमी ने एक लड़के को किडनैप किया और उसको मारने की कोशिश की और इसको फौरन बेल मिल गई। तो मुझे आप ये बताइए कि ऐसे जुडिशियरी सिस्टम पर मैं क्या यकीन करूं यार? मतलब मेरा तो इंडियन जुडिशियरी पे 1% भी यकीन नहीं रहा। मेरा यकीन पूरी तरह उठ चुका है। दोस्तों, आज की 10th खबर है एक प्रोड्यूसर ऐश्वर्या राय के बारे में। ये औरत कार्तिक के साथ एक फिल्म बनाना चाहती थी। इसी सिलसिले में ये एक आदमी से मिली जिसका नाम है कृष्णा शर्मा। कृष्णा शर्मा ने इसको कहा कि दिक्कत ही कोई नहीं, अरे कार्तिक तो मेरा लंगोटिया यार है, कार्तिक को तो मैं कभी भी साइन करा दूंगा और आप कार्तिक के साथ फिल्म बना लेना। यही लारे लप्पे देकर इस कृष्णा शर्मा ने ऐश्वर्या से 82 लाख ले लिए और 82 लाख लेकर खा गया। पिछले 2 साल से ऐश्वर्या इससे कह रही है कि भाई साहब कार्तिक से मुझे मिला तो दो कम से कम। ये हमेशा कहता है कि भाई वो तो बिजी है। और फाइनली उस औरत को पता चला कि भाई ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे पैसे लेकर खा चुका है। तब जाकर उसने पुलिस में कंप्लेन की है। दोस्तों, देश की एक जानी मानी हस्ती रामोजी राव का देहांत हो गया है। रामोजी राव ने ही हैदराबाद में रामोजी राव स्टूडियो खड़ा किया था। रामोजी राव ने ही रितेश देशमुख और जेनेलिया को अपनी एक फिल्म में लॉन्च किया था। यानी कि रामोजी राव इंडिया की गिनी चुनी हस्तियों में से एक थे।
ऊपर वाला राव जी को स्वर्ग में जगह दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। दोस्तों आज की 12th खबर है कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म चंदू चैंपियन के बारे में। आज इस फिल्म की एडवांस बुकिंग चालू हो गई है और एडवांस बुकिंग बढ़िया है। ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म बहुत बढ़िया ओपनिंग लेने वाली है। दोस्तों आज की 13th खबर यह है कि बॉलीवुड में डिस्कस हो रहा है कि क्या 2024 में भी कोई फिल्म 500 करोड़ का बॉक्स ऑफिस करेगी। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस साल में कम से कम एक फिल्म तो 500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कर ही लेगी। लेकिन मैं ब्लैंक पेपर पर लिख कर देता हूं कि इस साल में ऐसी कोई फिल्म नहीं आएगी जो 400 करोड़ का बॉक्स ऑफिस भी कर ले। 500 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। उसकी वजह यह है कि इस साल जो फिल्में रिलीज होने वाली हैं वो इतनी बड़ी फिल्में नहीं है कि 400 या 500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कर सके। मैं आपको बता दूं कि 2023 में 4 फिल्मों ने 500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस किया था, पठान, जवान, गदर और एनिमल। और ऐसा अगले 25-30 साल में तो बिल्कुल नहीं होने वाला कि एक साल में 4 फिल्में रिलीज हों जो 500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कर सके। आज की 14th खबर है अमिताभ बच्चन साहब और अभिषेक बच्चन की आने वाली फिल्म के बारे में। अमित जी ने एक फोटो पोस्ट किया और उसमें देखा जा सकता है कि अमित जी भी बैठे हुए हैं और अभी भी बैठा हुआ है। और अमित जी ने कहा कि हम दोनों एक फिल्म में साथ काम कर रहे हैं, जल्दी ही लोगों को ये फिल्म देखने को मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म वही है जो सुजीत सरकार ने बनाई है। शायद उसी फिल्म में अमित जी कोई गेस्ट अपीयरेंस कर रहे हैं और यह फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है। आज की 15th खबर भी अमित जी के ही बारे में है। फक्त पुरुषों माते गुजराती फिल्म में अमित जी ने काम किया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर आनंद पंडित जी ने। यह फिल्म 2024 में ही रिलीज होने वाली है। आज की 16th खबर है रणबीर कपूर के बारे में। रणबीर कपूर ने अपनी बेटी राहा के नाम का टैटू बनवाया है अपनी गर्दन पर और यह बहुत अच्छी बात है। ये इस बात का सबूत है कि रणबीर कपूर अपनी बेटी को कितना प्यार करता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो एक वक्त में दीपिका भी रणबीर से बहुत प्यार करती थी। दीपिका ने भी अपनी गर्दन पर रणबीर के नाम का टैटू बनवाया था, लेकिन फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया था, दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। तो इस बात से सबक मिलता है कि किसी को भी अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का टैटू कभी नहीं बनवाना चाहिए। अपने बच्चों के नाम का टैटू बनवाओ, क्योंकि माँ बाप बच्चों से बिना शर्त के प्यार करते हैं। कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों से नफरत कर ही नहीं सकते। दोस्तों आज की 17th खबर है कार्तिक आर्यन के बारे में, जिनकी फिल्म चंदू चैंपियन जल्दी ही रिलीज होने वाली है। जल्दी ही क्या, आने वाले फ्राइडे को रिलीज होने वाली है। कार्तिक ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि उनको बहुत सारे एड्स ऑफर हुए, सिगरेट के, तंबाकू के, पान मसाले के, सुपारी के। सुपारी भाई वो सुपारी नहीं, छाली के। और उनको बहुत मोटी रकम ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा कोई ऐड नहीं किया। और उसकी वजह यह है कि वो ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं करना चाहते जिससे सोसाइटी में गलत मैसेज जाए, जिससे सोसाइटी को नुकसान हो। ये बहुत अच्छी बात है। ये दिखाता है कि कार्तिक कितना अच्छा इंसान है और यही वजह है कि पब्लिक कार्तिक को पसंद करती है। यही वजह है कि कार्तिक आज एक स्टार है। भाई साहब अगली खबर बहुत जबरदस्त है, बताऊंगा, लेकिन चैनल तो सब्सक्राइब कर लो यार। कसम राजस्थान के काले हिरन की आज की 18वीं खबर है तृप्ति डिमरी के बारे में। खबरों में ऐसा बताया जा रहा है कि तृप्ति को रणबीर से प्यार हो गया है। यही वजह है कि तृप्ति ने 14 करोड़ का बंगलो खरीदा है रणबीर कपूर के घर के पास। अब लोग सोशल मीडिया पर यह खबर देखकर यह कह रहे हैं कि मैडम कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। क्या रणबीर कपूर का तलाक कराकर ही मानोगी? तलाक होने से पहले मानोगी नहीं? और ऐसी ही एक पोस्ट पर तृप्ति ने हंसने वाले इमोजी डाले हैं, यानी कि वो ये कह रही है कि सब कुछ मजाक है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और हकीकत यही है कि इस खबर में सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आज की 19th खबर भी कार्तिक की आने वाली फिल्म चंदू चैंपियन के बारे में ही है। चंदू चैंपियन को करते हुए कार्तिक को बहुत मेहनत करनी पड़ी। पहले ये फोटो देखिए, कार्तिक ने पहले वजन बढ़ाया एक रोल करने के लिए, फिर कार्तिक ने ये वजन 2-3 महीनों में घटाया और ये जबरदस्त बॉडी बनाई। ये फोटो देखिए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्तिक ने इस फिल्म को करने के लिए कितनी मेहनत की है। दोस्तों आज की 20th खबर है टिंगू भाई आमिर खान के बारे में। टिंगू भाई की कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी तारे जमीन पर। उसमें जो बच्चा था उसको कुछ बीमारी थी और उसी बीमारी की वजह से वो फिल्म चल गई थी। अब टिंगू भाई एक और ऐसी फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है सितारे जमीन पर। और टिंगू भाई का कहना यह है कि एक बीमारी होती है डाउन सिंड्रोम, उसी के बारे में पब्लिक को जागरूक करने के लिए उन्होंने ये फिल्म बनाई है। कहने का मतलब यह है कि टिंगू भाई ये कंफर्म कर रहे हैं कि भाई इस फिल्म का चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है। तो ठीक है टिंगू भाई, जब एडवांस में आप ये
बता ही रहे हो कि आपकी ये फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप होनी ही है, तो भाई साहब हमारी तरफ से भी एडवांस में ही बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों आज की 21st खबर है औरतों की कांति शाह एकता कपूर के बारे में। आपको तो पता ही है कि इसकी सारी जिंदगी इसी काम में गुजर गई कि औरतों को नंगा करना है, सॉफ्ट पोर्न बनाना है, लोगों को दिखाना है, पैसे कमाने हैं और अपना घर चलाना है। आज इस मैडम का जन्मदिन है और मेरी तरफ से इस नंगी फिल्मों की मास्टर एकता कपूर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों आज की 22nd खबर यह है कि मेरे वीडियो पर बहुत सारे लोग कमेंट्स करके ये कहते हैं कि इस वीडियो में तो बासी खबरें हैं। अरे मेरे भाई, मैं 2-3 दिन में एक वीडियो बनाता हूं तो जाहिर सी बात है वो 2-3 दिन की खबरें एक ही वीडियो में होंगी, लेकिन मैं खबरें ऐसे नहीं बताता कि भाई अमिताभ बच्चन साहब ने ये फिल्म की और बात खत्म हो गई। अगर आपको ऐसी खबरें सुनना है तो फिर आप किसी टीवी चैनल को देखो, मेरे चैनल को देखने की जरूरत नहीं है। भाई मैं जो खबर बताता हूं वो अलग तरीके से बताता हूं, वो ऐसे बताता हूं कि उसको सुनकर आपको मजा आता है, आप हंसते हो, आप एंजॉय करते हो। उस खबर में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है वो बताता हूं। उस खबर को पब्लिक को किस तरह से लेना चाहिए, किस तरह से नहीं लेना चाहिए ये बताता हूं। तो मेरे भाइयों, मेरे वीडियो को अगर आप खबरों के लिए देखते हो तो फिर देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप मनोरंजन के लिए देखते हो तो फिर देखिए। कसम रावण की आज की 23rd खबर यह है कि आज शाम को मोदी जी शपथ लेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की, और उनके बहुत सारे मंत्री भी शपथ लेंगे। तो मेरी तरफ से उनको और उनके सभी मंत्रियों को बहुत सारी बधाइयां। दोस्तों अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज के वीडियो में आपको क्या प्रॉब्लम नजर आई है। और भाई साहब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।